हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इक्वेशन। और ये वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग में, सॉल्विंग इक्वेशन इन्वॉल्विंग इरेशनल नंबर्स। तो ये जो वीडियो है मैं आपको पहले से रिकमेंड करता हूँ कि क्लास 7 और 8 स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो नहीं है एज पर सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस। बिकॉज यहाँ पर जो इरेशनल नंबर हैं वो क्लास 8 और 7 में नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप नहीं देखते। ये 9th लेवल से स्टार्ट हो जाता है, 9th और 10th से। फिर 9th पे आप जितने भी लेवल पे हो तो आप जिस भी 9th के बाद जो भी क्लास में होंगे तो क्लास में आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो 7th 8 बच्चे नहीं देखेंगे क्योंकि उनको रैशनल नंबर नहीं पता और यहाँ पर रैशनलाइजेशन भी होगा। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो भी नहीं, और मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। मैं जस्ट ये कंसीडर करके चलूंगा कि 9th 10th के स्टूडेंट या इवन जितने भी 9th के बाद जितने भी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको ये पता होगा कि कैसे रैशनलाइज किया जाता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। बेसिकली हम रूट 2 और रूट 3 पे ही डील करेंगे। और ये जो इक्वेशन, ये वीडियो मेरा बनाने का मेन पर्पज यही है कि ये इक्वेशन आप उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी क्लास 10th में जब वो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब वो ये टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक में ये इक्वेशंस ऐसी आती हैं तो वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो उनका फर्स्ट टाइम ही रहता है। लीनियर इक्वेशन में ये वहाँ पर नहीं सीखते हैं। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप अभी सीखो, लेकिन जब आप अगर ये टॉपिक एप्लीकेशंस को प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए। तो देखिए इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ प्रॉब्लम्स में, क्योंकि एक तो वहाँ पर डायग्राम में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और डायग्राम भी बड़ी मुश्किल से बच्चे बना पाते हैं। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम के, और अगर आपका डायग्राम ही सही नहीं तो आगे की सारी कैलकुलेशन गलत है। फिर डायग्राम बन जाता है तो फिर कैलकुलेशन में बच्चे उलझ जाते हैं इक्वेशंस में। ऐसी इक्वेशंस देखने को मिलती है। ओके, तो चलिए हम इन इक्वेशंस को अभी स्टार्ट करते हैं। और ये 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप, सॉरी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं इनकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब कि आप लोग यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स की आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो आप इनको, इस वीडियो को नहीं देखें क्योंकि अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे। तो आप जब 9th और 10th या 9th के पर कोई भी लेवल होगा तो आप देख सकते हैं अगर। ठीक है, वैसे तो स्पेशली 10th के लिए मैंने बनाई हुई है कि उनको एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और आप 9th में हैं तो 9th वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। जैसे कि ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं तो देखिए, बस मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि कि ये कंसीडर करके चलूंगा कि आप लोगों को रैशनलाइजेशन आता है और ये रूट 2 रूट 3 क्या होता है। ओके, और याद रखना रूट 3 की जो वैल्यू होती है 1.732 और रूट 2 की वैल्यू 1.414। तो इनको हम यूज भी करेंगे और हम यहाँ पर डेसिमल्स में भी आंसर को लाएंगे, देखेंगे जैसे सिचुएशन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम है, तो इसमें हमें एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए, ओ सॉरी, सोल्यूशन मैंने लिख दिया है सीधे, पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स को, तो आपको पता है दोनों साइड हम क्या करेंगे, रूट 3 इंटू हो रहा है रूट 3 डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा 5/√3। तो आप अपने आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, बुक में कहीं डेसिमल्स में भी कभी कभी मांगते हैं आंसर्स, तो इसके लिए हमें फिर रैशनलाइज करना पड़ता है। ये आंसर ठीक है, लेकिन अगर हमें एक स्टेप आगे और बढ़ना है तो हमें रैशनलाइज करना होता है। तो कैसे करते हैं, रूट 3 से इंटू रूट 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5√3 और ये अपॉन में 3। अब मान लीजिए हमें डेसिमल में आंसर लाना है, तो डेसिमल में हम कैसे लाएंगे, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी रूट में वैल्यूज होनी नहीं चाहिए या सर्ट्स नहीं होने चाहिए, इनको सर्ट्स ही बोलते हैं। ओके, सर्ट्स आर जस्ट इरेशनल नंबर। तो इनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है यही रैशनलाइजेशन कहलाता है। तो ये भी हमारा एक्स का आंसर है, लेकिन हमें यहाँ पर डेसिमल में अगर लाना है तो डेसिमल में भी हम ला सकते हैं। 5 इंटू रूट 3 को 1.732 लिख सकते हैं और अपॉन में 3। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका डेसिमल, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर, एक मिनट में ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस है ही नहीं, थोड़ा
करते हैं। तो देखिए 5 × 1732 अपॉन में 3, और इसका जब आप डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर कितना 1000 आ जाएगा। ओके, तो 5 से इंटू करिए पहले, तो 5 से 5 2 10, 5 3 15 16 36, 5 7 35 36 और 5 8 ये आया, और 3 × 1000। तो ऐसा करने से अब देखिए ये 0 1 0 कैंसिल। अब आप 3 से इसको डिवाइड करिए यानी 866 से उसको 3 से आप डिवाइड करके देखिए, डेसिमल में आएगा कोई बात नहीं, आने दीजिए। इसे डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड करना आना चाहिए। देखिए 3 2 6 और फिर 6 2 आएगा, 3 इसमें आएगा, 3 8 × 24, फिर 2, फिर 3 8 × 24, फिर 2 6 6 7 6 6 चलता रहेगा ऐसे। बस 2 डेसिमल तक काफी है, एक तक भी 6 7, और अपॉन में कितना है 100 भी बचा हुआ है। तो इस तरीके से 3 से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं तो लिख रहा हूँ 2 3 2 6 3 8 24, फिर 2 3 8 24 6 7 अपॉन में 100। अभी इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए। अब अभी आपको आना चाहिए 100 है, तो डेसिमल इधर आ जाएगा 2.8, तो ये 2.8867। ओके, बाकी जो मीटर सेंटीमीटर वो आप देखेंगे क्वेश्चन में। तो ये डेसिमल में आंसर, कभी कभी डेसिमल में भी मांगते हैं, तो आपको डेसिमल में भी लाना आना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। इसके बाद चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट में हमने सोल्यूशन लिखे, तो हमें यहाँ पर h की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम h को रखते हैं 10 अपॉन ये 2√3। तो आप देखिए 2 से ये रिड्यूस हो जाएगा 5, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई 5/√3। लेकिन आपको अगर ऐसे नहीं, कभी रैशनलाइजेशन तो आप पहले ही करिए, ठीक है। √3 नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √3 से इंटू √3 से डिवाइड, तो h, तो ये तो हो जाएगा 5√3। अब √3 तो आपको पता है कितना होता है, ये 3। अब उसके बाद अगर इसे डेसिमल में लाना है आपको, ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, बुक में ये आंसर भी आपका एक्सेप्ट किया जाता है। अब इसके बाद अगर हमें डेसिमल में लाना हो मान लो, तो फिर अगर बुक कहीं कहीं ऐसे मेंशन रहता है कि यूज √3 इज इक्वल टू 1.732, कभी 1.73 भी बोल देते हैं, कभी 1.7। ठीक है, जैसी वैल्यू होगी वही यूज करनी है। मान लो मैं बड़े नंबर के लिए ही आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा तो छोटे नंबर तो आप डील कर ही लोगे। तो चलिए इसको डेसिमल में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना टाइम लगेगा, 5 इंटू ये होगा 1.732 अपॉन में 3। अब मैं डेसिमल को यहाँ पर हटा रहा हूँ, तो देखो 1000 आ जाएगा, तो फिर 5 से इसे इंटू करेंगे ये शायद अभी हमने किया ही था देखो सेम वही प्रॉब्लम है, ये रहा देखो 5√3/3। तो इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं, अभी करेंगे फिर से 5 से इंटू करेंगे, तो देखो कितना आया था 2.8867। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, बस यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा और मैंने यहाँ पर कर दिया था। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करेंगे 2.8867 ओके, ये हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, तो हमें यहाँ पर y निकालना है। तो y को ये कितना 9/√3, फिर से यहाँ पर हमें √3, यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं तो रैशनलाइज कर देंगे, √3 इंटू √3। तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू √3, और √3 इंटू √3 3 होता है, तो देखिए यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है सॉरी। तो यहाँ फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3√3। तो ये आंसर भी ठीक है, लेकिन डेसिमल में अगर हम लाएंगे तो उसको भी हम कोशिश करेंगे 3 इंटू 1.732, तो इज इक्वल टू वाई तो आप ये देखिए सीधा पहले 3 से इंटू करिए, 3 से कितना 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 2, 3 1 3 5। तो यहाँ डेसिमल्स के बाद देखो डेसिमल्स कितनी, डेसिमल्स के ये राइट में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो यहाँ भी 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 और डेसिमल्स इधर आ जाएगा ठीक है, आपको ये डेसिमल आना चाहिए। तो कितना आंसर था, एक मिनट, 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 5। तो डेसिमल इधर आ जाएगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका डेसिमल हटा लीजिए 1000 हो जाएगा। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5196 अपॉन में 1000, फिर 1000 को हटाएंगे तो देखिए डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये y की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पहले सोल्यूशन, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये √3 है, तो √3 को आप इधर ले जाइए, डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो ये 40
इंटू रूट थ्री। तो फाइनल एक्स का आंसर आ गया 40√3। अब अगर हमें डेसिमल में इसे लिखना है तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 1.732 अपॉन में ये कितना 1000, इस डेसिमल हटाओगे देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब 4 से इसको इंटू करो तो कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 4 7 जा 20, 29 और ये 6/100। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी 69.28। ठीक है। अब अगर आप 9th 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि डेसिमल, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। 2 जीरो है तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब ये सब डेसिमल्स में आप देख सकते हैं नेशनल नंबर में कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने अपलोड, उसमें वीडियो शायद अभी अपलोड हुई होगी या नहीं होगी, आप देख लेना, वैसे वो आगे अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको डेसिमल्स में प्रॉब्लम है तो आप रैशनल नंबर में जाके इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं कि कैसे रैशनल नंबर में फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज किया जाता है। ओके, तो ये भी हो जाता है। इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें एक्स निकालना है। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले √3 इधर इंटू है तो इसको √3 को इधर ले जाएंगे, इंटू करेंगे। और ये 2x है तो यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, तो 2 किधर आ जाएगा, 2 इधर 8 के साथ इंटू। अगर आपने इक्वेशन देखी होगी, प्रैक्टिस की होगी, तो देखिए √3 के साथ तो ये √3 इंटू हो जाएगा और अपॉन में 8 के साथ क्या इंटू होगा 8। तो x कितना आ जाएगा 3/16। ठीक है, तो अब ये डेसिमल्स में से ला सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है। ठीक है, वैसे कैसे लाएंगे, 16 से डिवाइड करेंगे 3 को, लेकिन होगा नहीं। तो यहाँ पर डेसिमल 0, 16 1 जा 16, ये कितना आ जाएगा 4, और 2 में से 1 फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, एक 0 लगाएंगे। अब 16 का टेबल देखिए, 16 9 जा कितना होता है, 16 9 जा 144 होता है, 16 8 जा 128। तो अब देखिए 9 तो होगा नहीं, तो 8 में ही होगा, ये 8 टाइम्स में 1। तो बस काफ़ी, इतना डेसिमल में अगर लाए 0.18। अब आप बोलेंगे इतना छोड़ सकते हैं, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, लेकिन डेसिमल में भी आपको, एक्चुअली हम जब एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन में तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट में आंसर चाहिए था, इसीलिए। ओके, तो ये हो जाता है। अब इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप देखें यहाँ पर क्या है, फिर से सेम वही है। तो यहाँ 4h, आप इस प्रॉब्लम में देखिए, पहले मैंने इक्वेशन को लिख लिया, तो √3 इधर आ जाएगा और ये जो, तो पहले √3 को उधर ले जाइए। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, पहले 4h को इधर ही रखिए, 8√3 इंटू √3। ओके, अब यहाँ पर दोनों साइड देखिए, 4 हमें नहीं चाहिए तो दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे। ये इक्वेशन में आपने देखा है कि इंटू √3/4। अब आपको पता है 4 से कैंसिल, और ये 4 से 2 कैंसिल, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3। फाइनली क्या बचा h, और ये 2 और √3 इंटू 3, और ये h इक्वल टू 6। तो ये तो हमारा एकदम सही आंसर, यहाँ डेसिमल आने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मतलब ये सब आपको एप्लीकेशन में दिखेंगे। तो आप अगर ये कर पा रहे तो ठीक है, आप धीरे धीरे आगे देखना है, इसमें लेवल बढ़ता चला जाएगा इक्वेशन का। ओके, तो ये हो जाती है प्रॉब्लम। इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए पहले मैंने सोल्यूशन में लिखा, तो यहाँ वेरिएबल RHS में है, तो पहले आप इनको, इनकी जितनी भी साइड्स हैं इनको पहले चेंज कर दीजिए, यानी LHS को RHS बना दीजिए और LHS को RHS, RHS को LHS। अब आपको पता है करना क्या है, 40 को आप उधर ले जाइए, इंटू हो जाएगा। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं इक्वेशन में। ओके, और अगर आपने इक्वेशन नहीं देखी तो आप इक्वेशन देखिए, अगर आती है तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आएगा 40/√3। अब इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, रैशनलाइज कर देना है हमें, √3/√3। तो ये कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 40√3/3। अब अगर मान लीजिए इसको हमें डेसिमल में लाना है, तो डेसिमल में देखिए, मैं पार्ट यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस है नहीं। तो फिर से 40, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेसिमल में छोड़ देंगे फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो ये प्रैक्टिस करके देखिए। फिर ये, तो यहाँ पर देखिए ये 3 है तो ये 1000 आ जाएगा, फिर 1 0 तो ये कैंसिल। तो आपको क्या करना है, 4 से इंटू करिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 20, 29 और 6, और ये 3 इंटू 100। इसके बाद आप इसे 3 से रिड्यूस कर दीजिए, तो कितना आएगा देखिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये 28 है। देखिए ये एक साथ, तो हम डिवाइड करेंगे, 2 तो होगा नहीं, तो 0 आएगा यहाँ पे पहले, और फिर 3 9 जा 27.33, ऐसे चलता जाएगा।
डिवाइड करना 100। अब इसे डेसिमल में आप चेंज करेंगे तो ये आएगा 23.0933। बाकी उसे राउंड ऑफ करके आप देखेंगे, कोशिश करना डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट्स हों, बाकी राउंड ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो 3 से इसे राउंड ऑफ करेंगे तो वो होगा नहीं, आपको पता है राउंड ऑफ कैसे करते हैं, कि अगर देखिए जैसे मान लो 2 डिजिट तक रखना है, 3 से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 9 9 ही रहेगा, क्योंकि जैसे 1 0 1 2 3 4 यहाँ तक कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर 5 6 7 8 9 होगा तो चेंज हो जाएगा +1 के साथ। 5 में रेस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर एच का क्या था, 23.09, बस इतना आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसके बाद चलिए देखिए अगला प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप देखिए फिर से हम यहाँ पर वेरिएबल आरएचएस में है, पहले इसको इधर एलएचएस में लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए 2 जो है आपको पता है 2 उधर जाके इंटू हो जाएगा, पहले 2 को उधर शिफ्ट करिए, तो ये कितना आ गया 8/√3। अब रैशनलाइज भी कर दीजिए, √3 × √3, तो डी कितना आ जाएगा 8√3/3। तो ये ठीक है, यहाँ तक आंसर पहला ये यहाँ तक तो आना चाहिए आपका। अब उसके बाद डेसिमल्स मिलाइए, देखिए डेसिमल में मैं फिर से यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है तो √3 कितना होगा 1.732 अपॉन में 3, फिर ये 8 इंटू 1.732, तो 3 तो नीचे रखिए, और ये 1000 इसको इधर कर दीजिए, इसका एक डेसिमल हटा दीजिए, ठीक है, नीचे 1000 आ जाएगा। अब 8 से एक बार इंटू करिए पहले, तो ये आएगा 8 2 just 16, और 8 3 24 25, 8 7 56 58, 8 1 8 5 13, और अपॉन में 3 × 1000, ठीक है। अब 3 से इसे रिड्यूस करिए, तो इस तरीके से आप करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 3 से हम इसे करेंगे तो कितना आएगा, 3 से यहाँ पर इक्वल टू ये डी है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 3 8 5 6, तो 3 4 12, 1 3 6 18, 3 1 3, और 2 3 8 24, फिर 2 3 2 आएगा, तो 3 6 18, 6 18, तो ऐसे चलता रहेगा 6 6, तो राउंड ऑफ कर दीजिए 6 7, और अपॉन में कितना होगा 1000। अब इसको डेसिमल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कितना आएगा, तो ये 4.61867। अब देखिए इसे राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल तक, तो यहाँ पर 8 है, तो 8 से राउंड ऑफ करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 1 की जगह हो जाएगा 2, चेंज होके, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पर ये 8, अगर यहाँ पर 8 की जगह 0 1 2 3 4 होता तो कोई चेंज नहीं होता, 1 का 1 ही रहता। लेकिन अगर 5 6 7 8 9 रहेगा तो चेंज होगा, मतलब चेंज होने का मतलब 1 जो है इसमें +1 कर देना है बस, यानी कि 4.62 आंसर होगा, बाकी सबको ट्रंकेट कर दीजिए, यानी उसको राउंड ऑफ कर दीजिए। तो फाइनल आंसर 4.62। तो इस वीडियो में टाइम लगेगा, लेकिन आप कैलकुलेशन देखिए, ये आपको सीखनी है, ओके। तो ये भी हो जाता है। अब अगला प्रॉब्लम देखिए, फिर से यहाँ पर देखिए वेरिएबल आरएचएस में है, तो पहले वेरिएबल को एलएचएस में लिख लेते हैं। x/4 इज इक्वल टू 3/2। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं 4 को उधर ले जाएंगे, x 3 × 4/2, ये कितना हो जाएगा 12। आप इंटू भी नहीं करेंगे तो चलेगा, बाद में आप इंटू करना, क्योंकि फिर आपको पता है कैलकुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तो छोटे नंबर्स हैं, कर सकते हो। अब रेशनलाइज करिए, तो यहाँ पर ये आएगा 12√2, और √2 × √2 कितना था 2। अब देखिए यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो रहा है 6, तो x आ गया 6√2। तो यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन अगर फिर से डेसिमल की बात होती है तो हम क्या करेंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे। √2 की वैल्यू कितनी होगी 1.414, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको दी होगी, नहीं तो याद भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। फिर आप 6 से बस इंटू कर दीजिए इसको, 6 4 24, 8 6 4 24, और ये 8। अब डेसिमल देखिए कितना 3 डिजिट तक है, तो यहाँ डेसिमल यहाँ आ जाएगा। बाकी अब जैसे भी सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर एक्स का है, ये डेसिमल्स में है, और ये विदाउट डेसिमल, ओके। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, वैसे दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप जो वेरिएबल आप देख रहे हो वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो पहले हम क्वेश्चन, तो जब भी आप डिनोमिनेटर में देखें तो सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। रेसिप्रोकल से क्या हो जाएगा, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब एस और दोनों साइड रेसिप्रोकल करना है,
LHS में भी RHS में रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, ये आपने टाइप देखी है ना, कि बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अब उसके बाद ये पहले वाली टाइप बन गई जो अभी तक हम सॉल्व करते हुए आए। 4 को फिर इधर ले जाएंगे, 2 × 4/√3 विच इज 8/√3। अब तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो x कितना आ जाएगा, 8√3/3। अब इसको आपको डेसिमल में लाना है। ठीक है, डेसिमल में अब आप समझ गए। अब मैं इसमें क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्या करना है ये। तो पहले इसको, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 8√3 आई थिंक यहाँ पर कहीं किया, ये रहा देखो, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, देखिए, ठीक है। लेकिन अब मैं आगे ये सब मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा, क्योंकि करेंगे तो इसमें टाइम आगे की प्रॉब्लम रह जाएंगी। रह तो नहीं जाएंगी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए तो आप खुद से अब प्रैक्टिस करिए। देखिए बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन नंबर्स अलग होंगे, आपको ट्राई करना है। ओके, तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर तो ये था, लकीली वही मिल गया है, तो उसका आंसर 4.62 ही आएगा। ओके, तो चलिए अब देखिए आगे। लेकिन आप प्रैक्टिस करके देखिए दोबारा से 4.62 आता है या नहीं आता है। ओके, तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी आप देखिए वेरिएबल कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो पहला काम उसको न्यूमरेटर में लाइए, रेसिप्रोकल करिए, और ये √3/1, फिर 9 को आप उधर इंटू कर देंगे, और 1 तो यहाँ रहने दीजिए, 1 का तो डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा। तो एच जो हमारा फाइनल आंसर 9√3। ये ठीक है। बाकी आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, तो √3 को 1.732 9 से इंटू करिए, तो एच कितना आएगा, 9 2 18, 9 3 27, 27 और 1 28, फिर 9 7 63 65, 6 9 1 9, 9 और 6 15। तो अब डेसिमल को देखिए, डेसिमल के राइट में कितनी डिजिट्स हैं, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। नहीं तो तरीका तो आपको ये भी है कि इसको डेसिमल हटा दो, फिर मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, फिर दोबारा चेंज करोगे तो यही आने वाला है। ओके, तो डेसिमल में ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें फिर से डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लाएंगे एलसीएम, और ये 8√3 का क्या होगा, 1/8√3, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 8√3/1। अब फिर 2 को उधर इंटू कर देंगे, 1 × 2 में 8√3। अब आप यहाँ पर देखिए रिड्यूस हो रहा है 2 1 और ये 4 से, तो x इज इक्वल टू ये 1 और ये 4√3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, √3/में, और ये √3 इंटू √3 कितना है, 3 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3/में 12। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन अब इसमें डेसिमल में लाएंगे तो देखो डेसिमल में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको यहाँ पर। तो डेसिमल में लाने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, स्पेस ही नहीं, चल कोई बात नहीं, देखते हैं। तो देखो √3 की वैल्यू होती है, ये भी ठीक है, और ये होती है 1.732, और ये अपॉन में 12 है, और नीचे 1000। तो देखिए √3 का जो ये नंबर है ना, ये 4 से रिड्यूस हो जा रहा है पूरा, आप देखिए तो 4 3 जा, और ये 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब इसको आप 3 से रिड्यूस करेंगे, जब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे चलता चला जाएगा, तो 2 तक जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हमें मिलता है आंसर 144.33 अपॉन में 1000। तो अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ये x 0.14, बस काफी है, 144 भी लिख सकते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो आपको ये डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इतना कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको ये आता है, तो इसीलिए फ्रैक्शन को इस तरीके से डेसिमल में चेंज करिए, ये हमारा फाइनल डेसिमल आंसर होगा। ओके, तो चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है, वेरिएबल आप देख रहे हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो डिनोमिनेटर में, तो ये पहले रेसिप्रोकल कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग देखिए क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हो, ऐसा नहीं है, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर इसको इधर। ठीक है, 2 × 75, फिर √3 × y, फिर ये 150 आ गया, फिर √3 y। फिर आप इसको इधर ले आओगे, उधर ले आओगे, √3 y और ये 150। ठीक है, इस तरीके से करोगे। लेकिन जब मैं रेसिप्रोकल बोलता हूँ तो देखना इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा y न्यूमरेटर में आ गया, और ये 2/√3। फिर 75 को मैं उधर बोलूंगा, तो आप देखिए, तो इसमें हमारा देखिए कितना टाइम बच रहा है। ठीक है, तो ये आपने सीखा, मोस्टली स्टूडेंट यही सीखते हैं,
क्रॉस मल्टी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए रेसिप्रोकल हमारा कितना टाइम बच रहा है, ठीक है, ये भी आप सीखिए, इसको भी मैंने ये इस पे मेरी वीडियो है ऑलरेडी इक्वेशंस में, आप देख सकते हैं, जहाँ रेसिप्रोकल मैंने कुछ हेडिंग उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इक्वेशन सॉल्विंग रेसिप्रोकल्स एंड मोर अल्फाबेट्स इन्वॉल्विंग, जो भी है देखना उसको। तो यहाँ पर अब देखिए, वैसे एक तो आपने देख ही लिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये y अपॉन में 75 रेसिप्रोकल करेंगे। अब इस 75 को आप उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 × 75 ऑन √3। तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करिए, पहले रेशनलाइज करिए, देखिए उससे एक फायदा हमें क्या मिलेगा, देखना √3 × √3, ये 2 × 75 × √3। अब आप यहाँ पर देखिए, ये √3 × √3 कितना होता है, ये तो 3 हो जाता है। इससे ये फायदा ये होगा कि ये 3 और ये 75 रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले ही आप मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी वही आएगा। देखो 2 3 2 जा 6 और ये 5, अभी कितना आ जाएगा 50 √3। लेकिन बाद में भी आप करेंगे, देखिए पहले भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 √3 और अपॉन में √3, ठीक है। और सॉरी, पहले इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 अपॉन √3। फिर रेशनलाइज करेंगे तो ये होगा 150 √3 और ये √3 इंटू √3 फिर 3 से देखो फिर से 50 वही आने वाला। अब जैसे भी आप करिए जैसे, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, तो बेटर है पहले ही डिवाइड कर लो। अब उसके बाद इसे डेसिमल में लाते हैं, y इज इक्वल टू 50 √3, तो 50 √3 मतलब 1.732 और ये अपॉन में से 1000। तो आप देखिए यहाँ से 50 ये कैंसिल, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करना काफ़ी तरीके हैं, 5 से नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कितना आएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16, 35 36 और ये 8 और ये 100 कैंसिल, और 86/10 यानी कि 86.6 ये y की वैल्यू हमें मिल जाती है। ओके, और भी इसके काफ़ी तरीके हैं करने के, अगर आपको थोड़ा मैथ्स में काम किया होगा आपने, जैसे 50 √3 है तो यानी 50 1.732 अपॉन में 1000। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कि देखो 50 इंटू 2 कितना होता है, देखिए इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, वही का वही 1 ही रहेगा, लेकिन इससे फायदा होगा 2 इंटू 50 कितना होता है, ये हो जाएगा 100, और ये 1732 और अपॉन में 1000, और ये वाला 2 तो यहाँ बचा ही है। अब जरा इसे रिड्यूस करके देखो 2 से, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, और ये 2 0 कैंसिल, और देखिए क्या बचता है हमारे पास 866/10 विच इज 86.6। तो तरीके बहुत होते हैं, आप जैसे भी करिए, ठीक है। तो ये भी हो गया। चलिए अब इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं, इसको मैं हटा ही देता हूँ यार, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। सो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से देखिए डिनोमिनेटर में तो पहले रेसिप्रोकल कर लीजिए, यहाँ पर 2/√3 और ये h/6। उसके बाद देखिए वेरिएबल को आप ये भी कर सकते थे, आपको होता है ना, जहाँ जब भी RHS में हो तो पहले उसको LHS में लाइए। अब तो आपको पता है 6 को क्या करना है, इधर इंटू कर देना है, 2 × 6 और ये √3, फिर आप रैशनलाइज भी कर लीजिए साथ साथ, तो आप इसको इंटू कर सकते हैं 12 और ये √3, और √3 इंटू √3 3 4, तो h आ गया कितना 4 √3। बाकी डेसिमल वाला काम आप खुद कर सकते हैं, अब उसे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आप खुद से करिए जो भी आंसर आएगा। ओके, तो ये हो गया। अब अगला पार्ट देखिए, अब इस वाले पार्ट को भी प्रैक्टिस करते हैं, जरा देखिए। तो अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स नहीं दूंगा, यही आपकी प्रैक्टिस होगी काफ़ी, बाकी तो आप जो एप्लीकेशंस करेंगे वहां पर आप देख लेंगे, वहां से प्रैक्टिस हो ही जाएगी, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, इसको आप प्रैक्टिस करिए और उसका आंसर निकालिए अब, ठीक है। देखिए आपका क्या आता है, बाकी मैं इसमें आंसर लिख दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे की प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ठीक है, वो थोड़ी सी ट्रिकी है प्रॉब्लम्स, उनको हम देखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले आप इनको सॉल्व करिए, इसका मैं आंसर दे देता हूँ जब तक इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए देखिए, ये प्रॉब्लम है, अगर ये आप प्रैक्टिस कर आपका ये हो गया होगा सॉल्व, तो देखिए आपका वाई ये आना चाहिए, ठीक है, ये विदाउट डेसिमल है, और डेसिमल में लाएंगे तो आपका ये आंसर आना चाहिए। ये राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है, तो 2 अप टू 2 डेसिमल तक है, तो देखिए 2 में कोई चेंज होता नहीं है, तो इसको आप राउंड ऑफ ट्रंकेट कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर वुड बी 1.27। ओके, तो ये हो जाना चाहिए आपका। अब इसके बाद देखिए, अब हम अगली प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे, उस इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इनमें कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं,
ठीक है, तो पहले हम इन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। ये तो अभी इजी है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, देखिए क्या है इसमें। सोल्यूशन यहाँ लिख दिया है मैंने। तो जब भी ऐसे देखो कुछ भी आए तो सबसे पहले इस √3 को इधर इंटू करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर वेरिएबल तो न्यूमरेटर में ही है तो उसमें हमें रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं है। तो पहले √3 को इससे इंटू करिए यहाँ पर। तो देखिए √3 इंटू √3 एक्स, ये x+20। अब उसके बाद √3 इंटू √3 कितना होगा 3x, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, x+20। अब ये आपको सॉल्व करना आता है, इस x को इधर ले आएंगे, -x20। तो ये 2x = 20, तो x कितना आ जाएगा 10। ओके, तो इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम इसको ट्राई करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो देखो √2 इधर है तो पहले √2 को इधर ले जाइए, इंटू करिए, तो ये कितना आएगा 4x - 20। अब ये √2h और ये इंटू √2, 4x - 20, तो ये कितना आ जाएगा √2 इंटू √2 तो 2 होता है तो 2h। अब आप क्या करिए, देखिए सॉरी यहाँ पर h नहीं है, इस h को x ले लीजिए, ठीक है, एक ही वेरिएबल में हम रख के चल रहे हैं x। अब इसके बाद देखिए इस 2x को आपको पता है इधर वेरिएबल को उधर ले आएंगे और -20 उधर उसको उधर ले जाएंगे। तो 4x है, ये प्लस है तो ये -2x, और -20 तो RHS में जाके +20। तो ये 2x = 20, तो x कितना आ जाएगा 10। ओके, तो इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऐसे यहाँ देखिए इसमें भी, तो इसमें √3 को उधर ले जाइए आप, तो ये 8y - 10, तो ये 2√3y, ये इंटू √3। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखिए √3 इंटू √3 तो 3 होता है और 2 भी है और सब इंटू में है, तो ये हो जाएगा 6y। अब उसके बाद आपको पता है बस इधर उधर शिफ्ट करना है, 6y को इधर ले जाइए और -10 को इधर शिफ्ट करिए। तो 8y - 6y ये हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 2y = 10। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, तो ये देखिए सिंपल प्रॉब्लम्स थी लेकिन इस तरीके से इनको करना था, लेकिन आगे की प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पर आपको रैशनल नंबर दिख रहा है। तो इसके बाद देखिए चलिए अगली प्रॉब्लम्स को हम ट्राई करते हैं, ये थोड़ी सी ट्रिकी होंगी, तो इनमें रैशनलाइजेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप इनको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, अब इसके बाद हम इन प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं। चलिए चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है। तो इसको सोल्यूशन मैंने यहाँ पर पहले ही कॉपी कर लिया है, सोल्यूशन कॉपी नहीं किया, क्वेश्चन कॉपी किया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम ये रहता है, जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहला काम ये वेरिएबल को एक साइड रखना है। तो वेरिएबल आप देखिए, एक वेरिएबल ये रहा, तो इन दोनों वेरिएबल को एक तरफ रखना है, एलएचएस में ही रखना है। तो इसको इधर शिफ्ट करिए और इसको इधर शिफ्ट करिए, मतलब ट्रांसपोज करना है। लेकिन अगर ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा। तो ये एक्स, ये -√3x और ये -10। अब उसके बाद देखिए अगला स्टेप है, इसमें से कॉमन लेना आना चाहिए, दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 - √3, ठीक है, ये कॉमन लेना आपको आना चाहिए। तो अगर आपका कॉमन, आप ये कॉमन नहीं ले पाते हैं तो इसके लिए अलजेब्रा की वीडियोस में ही जाइए, वहां पर सेक्शन में आपको पूरा वहाँ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है जिसको आप कॉमन लेना कहते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे हमने कॉमन लिया जाता है। ओके, बाकी आपको आता है तो ठीक है। और ये -10। अब इसके बाद देखिए एक्स को कैसे निकालेंगे। हमें एक्स चाहिए, हमें ये इसके साथ जो 1 - √3 है इसके साथ इंटू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, और देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सीधा एक्स को यहाँ पर लिख देना है, और वो करने की जरूरत नहीं, सीधा मतलब -10 के ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इतना देखना है। तो ये होगा x = -10 अपॉन में 1 - √3। ओके, तो अब उसके बाद आपको पता है यहाँ पर जैसे ही आता है तो यहाँ पर आपको रेशनलाइज करना होता है। तो रेशनलाइज आपको पता है क्या करते हैं, 1 - √3 का 1 + √3 और ये 1 + √3। फिर अगला स्टेप इक्वल टू ये -10, यहाँ ब्रैकेट में रखिए और इसको भी 1 + √3। और यहाँ पर a + b, ये जैसे a - b और a + b वाली आइडेंटिटी है, तो ये आपने 9th क्लास में बहुत किया होगा। तो ये a² - b² हो जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 1² - √3 का स्क्वायर। तो अभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग इसको 10 से इंटू कर देते हैं, अभी नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना, ठीक है। तो अब ये -10, अब ये 1 + √3, आप यहाँ पर इंटू लिखेंगे भी नहीं तो चलेगा, वो इंटू ही होता है, आपको समझना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिखिए, देखिए 1 ये -3 कितना आएगा -2, तो डायरेक्ट -2 लिखना है यहाँ पर।
ये -2 ब्रैकेट में। अब आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 5 10 रिड्यूस हो गया, ये 5 1 प्लस रूट थ्री। तो आपका यहाँ तक भी आंसर ये ठीक है, या 1 प्लस रूट थ्री या रूट थ्री प्लस 1, ये आंसर भी आपका ठीक है। लेकिन इसे डेसिमल में अगर हमें लाना है, आगे बढ़ना है, तो डेसिमल में हम कैसे लाएंगे? 1 पॉइंट रूट थ्री को 1.732 प्लस 1। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा? 2.732। अब इसको 5 से इंटू करेंगे तो डेसिमल हटा दीजिए, आप जैसे भी आप करते हैं। 5 से इंटू करो, 5 टू 10, 5 से 14 16, 35 और 36, 13 और अपॉन में 1000, तो एक जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 13.66। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, मतलब डेसिमल में। और बाकी अगर आप बिना डेसिमल के भी यहाँ तक छोड़ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके टीचर आपको अलाउ करते हैं या टीचर नहीं। मे बी टीचर तो बोलेंगे ही करिए जितना सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में अगर बोला है कि रूट थ्री को ये लेना है, तब आपको आगे करना ही पड़ेगा, तब तो आप छोड़ नहीं सकते। और अगर मेंशन नहीं है तो आप यहीं तक अपना आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहीं तक आंसर आपका ठीक है। यहाँ तक। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना सॉल्व करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन, ये सब तो ये हमें करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको आगे भी प्रॉब्लम ना हो, तो इस यहाँ पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सिचुएशन आपको आगे दिखेंगी। ओके, तो चलिए अब उसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें फिर से वही है, तो आप देखने पहले रूट थ्री एक्स को इधर ले जाइए और प्लस 80 को उधर ले जाइए। तो ये एक्स माइनस रूट थ्री एक्स और ये -80, फिर इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस रूट थ्री और ये -80। अब x, ये -80 के नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस रूट थ्री, दोनों से डिवाइड कर देते हैं। अब अगला स्टेप यहाँ रैशनलाइज करिए, 1 प्लस रूट थ्री, 1 प्लस रूट थ्री, तो ये x इज इक्वल टू -80 और ये 1 प्लस रूट थ्री। तो यहाँ पर तो आइडेंटिटी आपको दिख ही रही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, और ये अभी सॉल्व किया था, सेम वही है, बस नंबर बदल गए हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2। फिर से देखिए रिड्यूस हो जाएगा, माइनस माइनस ये 40 हो जाएगा, तो यहाँ 40 और ये 1 प्लस रूट थ्री। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कहीं बुक में ना ऐसे भी आंसर होता है, तो बच्चे बोलते हैं यहाँ 1 प्लस है, वहाँ रूट थ्री प्लस 1 है, तो दोनों एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज कॉम्यूटेटिविटी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं। ओके, अब अगर डेसिमल में लाना होगा तो कैसे लाएंगे? तो 40 रूट थ्री को 1.732 प्लस 1, 40 इंटू ये कितना हो जाएगा पूरा? 2.732 और अपॉन में 1000, फिर अगर डेसिमल तो जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से इंटू करिए, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 7 20 29, 4 टू जा 8 और ये 2 10 और ये अपॉन में 100, तो ये आएगा 109.28। तो डेसिमल में ये आंसर होगा, तो डेसिमल में भी आपको लाना है। बाकी यहाँ तक तो आपका फाइनल आंसर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए ये यहाँ तक प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ही है, देखिए इसको सॉल्व करते सेम वही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये रूट थ्री एक्स है, इसको आप इधर ले जाइए, और -100 है उसको उधर ले जाएंगे, तो ये एक्स माइनस रूट थ्री एक्स और -100 यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। फिर से इसमें देखेंगे तो एक्स कॉमन आएगा, तो 1 माइनस रूट थ्री और ये 100। अब उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस रूट थ्री, अब साथ ही साथ रैशनलाइज भी कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 100 इंटू ये ब्रैकेट में 1 प्लस रूट थ्री, यहाँ पर होगा 1 स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 और ये 1 प्लस रूट थ्री, और ये आएगा कितना? -2। अब यहाँ पर ये -2 है, तो देखो इसे रिड्यूस करेंगे तो 50 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस आपको उधर डिनोमिनेटर में नहीं रहता, ये ऊपर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? -50 1 प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आपको नेगेटिव आंसर तो दिखेगा नहीं, मैं आपको बता दूं कि, लेकिन ये सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना ही है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव आपको रेयर ही दिखेगा एप्लीकेशन में, तो वहां पर आप देख लेना, लेकिन ये प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अब बाकी आप इसको डेसिमल मान लीजिए, नेगेटिव नहीं दिखेगा, वैसे आ गया तो ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो डेसिमल में कैसे करेंगे? तो देखिए -50, 1 प्लस 1.732, ये -50, ये 2.732। अब इसको डेसिमल से आप ये 1000 ये कैंसिल, 5 से इंटू करिए, माइनस आएगा, 5 टू जा 10 16,
36 13 अपॉन में 100, एक जीरो कैंसिल, तो ये आएगा -136.6। ये आपका फाइनल आंसर डेसिमल में होगा। ओके, लेकिन एप्लीकेशन करोगे तो वहां पर नेगेटिव आंसर आपको रेयर ही दिखेगा, बहुत कम शायद ही दिखे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए। ओके, तो ये भी हो जाता है। अब इसके बाद अगला देखिए, अगर ये हो जाता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। अगली प्रॉब्लम जो आपके सामने है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर सिर्फ हमें एक्स, ये 100√3 है, और ये +100 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब x इज इक्वल टू ये 100, ये √3 -1। अब यहाँ पर आपको रैशनलाइजेशन नहीं करना है, नो नीड, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रैशनलाइजेशन आपने पढ़ा कब करते हैं, वैसे हम रैशनलाइजेशन कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर में आपको देखिए रूट, देखिए ठीक है, न्यूमिनेटर में, तो जब आप डिनोमिनेटर में आप देखते तो देखो वो फिर रूट किधर आ जाता है, ये देखिए सॉल्व करते करते यहाँ पर रूट न्यूमिनेटर में आ जाता है, ये देखिए। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में ऑलरेडी रूट है तो उसको रैशनलाइज कहाँ करते हैं, उसकी तो फिर वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर आप देखिए न्यूमिनेटर में है रूट, तो यहाँ रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो अब, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन डेसिमल में अगर हम बनाएंगे तो √3 को 1.732 -1, ये कितना होगा, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 0.732 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000, दो जीरो ही कैंसिल, तो ये 732/10, ये आएगा 73.2। ये हमारा फाइनल आंसर, ये डेसिमल में रहेगा। ओके, तो इसी के जैसा चलिए अगला प्रॉब्लम भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही वेरिएबल है, तो एच यहीं रखेंगे, 1200√3, और ये 1200 है तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर इसमें से देखिए 1200 कॉमन ले लीजिए, जैसे पहले उसमें 100 कॉमन लिया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भी रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ये कितना 1.73, मतलब यहाँ तक तो हमारा आंसर ठीक है। ओके, अगर बुक में अगर बोला है कि √3 को आगे और सॉल्व करो, √3 की वैल्यू लो, तो आगे हमें कैसे करना है वो देखिए। तो ये आएगा 0.732 अपॉन में कितना 1000, ये दो जीरो कैंसिल, 12 × 732/10, अब 12 के टेबल से इंटू कर लो, 12 × 2 = 24, 12 × 36 38, 3 12 7 84, और 84 3 87/10, तो ये फाइनल आंसर 878.4। तो ये h की वैल्यू डेसिमल में। ओके, इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप देखें, यहाँ पर दोनों साइड वेरिएबल है, आप ये देखिए ये भी है, तो इसको इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो ये √2x, और ये +x है तो ये -x, और ये 30। अब इसमें से देखिए दोनों में से x को कॉमन ले लीजिए, 30। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, √2 -1 नहीं चाहिए, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, √2 -1 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल, तो इसलिए हमें x की वैल्यू क्या आएगी, 30/√2 -1, और साथ ही साथ यहाँ रैशनलाइज भी करिए, तो यहाँ x ये कितना जाएगा, 30 × √2 + 1, और यहाँ पर क्या होगा, √2 का स्क्वायर माइनस a + b a - b, a - b + b, विच इज a² - b², तो ये आ जाएगा 30 √2 + 1, और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे ये पूरा 1 आएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर आप जानते हैं 2 - 1 विच इज 1, तो फाइनल आंसर इज, मतलब ये फाइनल नहीं, अगर √2 के बारे में कुछ नहीं बोला है तो यही हमारा यहाँ तक फाइनल आंसर रहेगा। ओके, लेकिन अगर इसे डेसिमल में लाना हो तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 30 × 2.414। अब उसके बाद यहाँ डेसिमल को हटाइए 1000, और एक जीरो, ये जीरो कैंसिल, 3 से इंटू करिए, 3 4 जा 12, 4 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7/100, तो ये आएगा 72.42। तो ये हमारा फाइनल आंसर डेसिमल में रह जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फिर आगे जाके देखिए अगर आपने पहले से की है तो ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना फिर टाइम यहाँ वेस्ट ही करेंगे अगर आप ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में जब आएंगी तब आपको बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं, मैंने तो बहुत कॉपियां चेक की हैं, तो वहाँ देखता हूँ बच्चे उल्टे सीधे इधर उधर इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और प्लस माइनस की गलतियां करते हैं, और उनको समझ में ही नहीं आता कॉमन कैसे लेना है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद चलिए और भी कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। चलिए देखिए ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं।
अब उसके बाद देखिए यहाँ दोनों साइड वेरिएबल है, तो इस h को पहले LHS में पहले वेरिएबल को आपको रखने हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 1 उधर ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, h को कॉमन ले लीजिए, ये 1। अब आपको पता है यहाँ पर √3 -1 को 1 से मतलब डिवाइड कर देंगे दोनों साइड √3 -1 से, और साथ ही साथ यहाँ पर रैशनलाइज भी करिए। अब ये h इज इक्वल टू 1 इंटू ये आएगा √3 + 1, ये बाइनोमियल है इसलिए ब्रैकेट यूज करिए। अब यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये ऊपर तो देखो √3 + 1 ही आ जाएगा और नीचे कितना आएगा 2। अब h, ये फाइनल आंसर आपका ठीक है यहाँ तक, लेकिन हमें अगर डेसिमल में लाना है तो उसके लिए फिर एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। 1.732 + 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2.732 अपॉन में 2। अब इसको 2 से रिड्यूस कर दीजिए तो फाइनल एच कितना है 1 2 3 जा 6 2 6 जा 12, तो ये आपका फाइनल एच में आंसर आ जाता है डेसिमल में। ओके, चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ऐसे ही है, तो आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम सेम वैसा ही है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। इसको एक बार ट्राई करिए और ये बुक में आपको एप्लीकेशन में दिख जाएगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस करिए, इसका आंसर आप देखना क्या आएगा। तो ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला देखिए। तो मैं इसका आंसर मैं अभी दे दूंगा, तो आप देखिए, पहले इसको देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर इसको देखिए जरा। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, इस √3 को इधर इंटू कर दीजिए, आपको पता है यहाँ के इंटू हो जाएगा। वो कैसे होता है वैसे, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दोनों साइड अगर मैं √3 से इंटू कर दूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से √3 इधर आ जाता है। ओके, तो ये √3 इंटू डी, ये d + 20। अब ये √3d है, तो देखिए ये वाला d इधर नहीं रहना चाहिए, RHS में, इसको LHS में लाइए, माइनस हो जाएगा। तो फिर d कॉमन लेंगे तो ये √3 - 1 और ये इज इक्वल टू 20। फिर अगला स्टेप आप जानते हैं क्या होगा, 20 डिवाइडेड कर देंगे √3 - 1। अब साथ ही साथ आप रैशनलाइज करिए इसको। अब नेक्स्ट 20 √3 + 1, अब यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी। अब ये 20 √3 + 1 आपको होता है नीचे 2 आ जाएगा। देखिए 2 से ये रिड्यूस हो रहा है, ये कितना आ गया 10। तो d की जो वैल्यू है यहाँ तक ये ठीक है, इससे अब आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बुक में मेंशन नहीं है √3 को क्या रखना है, तो ये हमारा आंसर ठीक है। लेकिन अगर डेसिमल में लाना होगा तो फिर से 1.732 + 1 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 2.732 और ये अपॉन में 1000, ये दोनों कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा 27.32। तो ये हमारा फाइनल आंसर डेसिमल। तो ये सारे आपको प्रैक्टिस करने, ओके। तो इसके बाद देखिए ये सेम उसके जैसा एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और है यहाँ पर, इसको भी प्रैक्टिस के लिए करिए आप, ठीक है। इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आप ट्राई करिए और इसका आंसर मैं दे देता हूँ, बाकी आप, ठीक है। मैं अब इसमें प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा नहीं रखूंगा, यही आपकी काफ़ी है, यही प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा आप इतना रहेगा कि आगे क्वेश्चन एप्लीकेशन में दिखेंगे तो आप इतना है कि वहाँ पर कहीं पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, ओके, और कंफ्यूजन नहीं होगी ज़्यादा कैसे करना है। तो प्रैक्टिस से आपको वहाँ पर देखना ये स्पीड अप हो जाएगी वो आपकी वो एप्लीकेशन भी, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए जब तक मैं इनके आंसर्स दे देता हूँ, और फिर वीडियो को बस क्लास को खत्म करते हैं। तो देखिए जब आप इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने पर आपका ये आंसर आना चाहिए। यहाँ पर h क्या है आपका, यही आना चाहिए और डेसिमल में आना चाहिए, ठीक है। और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो मैं अगर पहले बता देता तो आप करते नहीं, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आंसर भी यही आएगा, ठीक है। सेम प्रॉब्लम है, बस वहाँ पर h है यहाँ x है, लेकिन करना है आपको प्रैक्टिस ही करिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको, अगर मैं बच्चों को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब भी बढ़ाता हूँ तो पहले उनको यही प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि वो बीच में अगर उनका स्पीड अप मतलब स्पीड स्लो ना हो जाए और कंफ्यूज ना हो कि ये तो हम कैसी इक्वेशन से हमने पहली बार किए, तो इसलिए उन्हें लगे ना। इसलिए आप लोगों को भी अगर लगता है कि अगर हमने पहले किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है हमारे लिए, तो पहले प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब इसके बाद हम अगली प्रॉब्लम देखेंगे अगली क्लास में। तो इसमें इतना ही रखते हैं। ओके देन, बाय।